कोई अन्य कर्म भी करके आया है तो दोष नहीं है, क्योंकि भगवान जी के दरबार में आए हैं तो प्रसाद श्रवण कर रहे हैं। कलयुग में अन्न ही एक आधार है। भक्ति करेंगे सब होगा। मेरे प्रभु जी नगर में आई, दया दृष्टि प्रभु जी तनिक बनाए। जाइए आप भी आरती ले लें। सावल सूरत है बड़े मन प्रभु की मूरत है, सावल सूरत है बड़े देख लताए दो दशा राधे बोले
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्कंद महापुराण की जय। भागवत महापुराण की जय। सब लोग अपने अपने जगह बैठ जावे और जगह लेके बैठे हैं। बहुत ही आज रसमान होने वाला है। आज एक गागर में सागर भरेगी। बहुत ही बहुमूल्य कथा है। आनंद में आनंद ही है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी बैठ जाए अपने अपने स्थान पे। सबके पास आरती जाएगा। सब लोग आरती लेवे और प्रभु की भक्ति भजन। माता और पुत्र का बहुत बड़ा संबंध होता है। माता और पुत्र का संबंध इतना बड़ा होता है कि वो पूरे जीवन चाहे तो पुत्र अपनी माँ का कभी कर्ज नहीं उतार सकता। माँ तो माँ ही है। माँ की तुलना हम किसी धन से, किसी व्यक्ति से और किसी वस्तु से नहीं कर सकते। माँ बहुत ही सौभाग्य, बहुत ही कृत्य होता है जो माँ मिलती है। माँ एक पुत्र की प्राप्ति करने के लिए, कितने कष्ट, कितने दुख, कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है। इधर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण होते हैं। उनके पास कोई संतान नहीं है। संतान उनके पास नहीं है और उनकी पत्नी जो है धुंधली होती है, जिसका नाम धुंधली रखा जाता है। धुंधली का तात्पर्य यह है कर्कशा, यानी तेज स्वभाव की जो माताएं हैं, जो तेज होती हैं, जो अपने पति की बात को नहीं मानती, उन पे ही बरस जाती हैं। जो कर्कशा स्वभाव की होती हैं, जो तेज होती हैं। औरत का स्वभाव हमेशा नम्र रहा है। चाहे कितना हो कलेक्टर बन जाए, कितना हो पढ़ लिख के बड़ा बने, कितना हो धनवान हो जाए, कितना हो धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगले ऐशो आराम मिले,
लेकिन औरत का जो धर्म है वो नम्र होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, स्वभाव के नरम होना चाहिए। जैसे कि एक मोम होता है, माँ की ममता एक मोम की तरह है, वो जल्दी पिघल जाता है। चाहे पुत्र कैसा हो, चाहे वो किसी संस्कार से दूर पड़े, चाहे वो कुछ भी हो, उसका आचरण क्यों न गलत हो, लेकिन माँ हमेशा अपने पुत्र को हमेशा प्रेम देती है और प्रेम से ही उसके लिए कुछ न कुछ रखी रहती है कि मेरा पुत्र आएगा और इसका सेवन करेगा। वो अन्न हुआ या फल हुआ, कुछ भी हुआ, वो अपने पुत्र के लिए हमेशा बचा करके हमेशा रखती है कि मेरा पुत्र आएगा और उसका सेवन करेगा। पता ना खाया है कि नहीं खाया है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, माता को चिंता बनी रहती है। जो माँ खिला देगी वो कभी वो घर की कोई नहीं खिला पाएगा। जो माँ अपने आंचल में जो अपने पुत्र को पालती है, 9 महीने अपने घर में रखती है, उसका दुख पीड़ा वो सब जानती है। कल सुखदेव जी भी 16 साल की अवस्था में होकर के अपने माँ के गर्भ को निचोड़े और माँ के गर्भ में ही सब कुछ उन्होंने ज्ञान को अर्जित कर लिए। और आज उसी पुत्र की एक कथा है कि एक माँ ने 9 महीने कैसे रखे। पुत्र और माता का संबंध बहुत ही घनिष्ठ होता है। आप श्रवण कुमार का नाम सुने होंगे। श्रवण कुमार एक ऐसे पुत्र हैं जो अपने अंधे माता पिता को, पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसी, जो श्रवण कुमार के ऐसा पुत्र अगर जिस माँ बाप को मिले उसका जीवन कृत हुए। एक कलयुग में पुत्र के समान, श्रवण कुमार के समान पुत्र मिले तो जीवन कृत हो जावे। श्रवण कुमार अपने माँ बाप की सेवा में जो भी उनके माता पिता कहते थे वो करते थे, जो भी उनके इशारे पे रहते थे, जो भी कुछ कहते थे वो करते थे। एक बार उनके माता पिता ने पुत्र, कोई बोलता है कि हमारे पास 4 पुत्र है, हमारे पास 4 पुत्र है, हमारे घर से अगर एक बार उठे तो 4 डंडे निकल जाएंगे। 4 पुत्र को मैंने जन्म दिया है। ऐसा सब लोग बोलते हैं ना। अगर विवाद हो जावे या कोई झगड़ी विवाद होते हैं तो 4 पुत्र को देखा जाता है कि हमारे पास 4 पुत्र हैं, घर से 4 डंडे निकलेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। 4 पुत्र हुए तो 4 वेद हैं, वो वेद के समान है। और 4 वेद जब आपके पुत्र हैं तो वेद का, अगर वेद का ज्ञान ना दिया जाए, उस पुत्र को ज्ञान ना दिया जाए, उसको संस्कार ना सिखाया जाए, संस्कार ना बनाया जाए, तो 4 पुत्र से कोई मतलब नहीं होता मेरी माँ। श्रवण कुमार एक ही थे, लेकिन अपने माँ बाप की टहल में ही वो रहते थे, सोने में, उठने में, बैठने में, क्योंकि दोनों के पास आंख नहीं थे। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि उनके पास भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी और योग्य एक विद्वान के पास जाकर के इन्होंने अपनी प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने बोला क्या कि अगर आपकी पुत्र की प्राप्ति होगी जब आप अपने दोनों माता पिता दोनों आंखें हवन कुंड में अगर डाल देवें तो उस हवन कुंड से जो फल की प्राप्ति होगा उससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। वही श्रवण कुमार के माता पिता हैं जो पुत्र को पाने के लिए अपने आंखों की आहुति दे दिए।
सुनते रहिएगा। ऐसे पुत्र श्रवण कुमार ये राजा दशरथ जी के भांजे लगते हैं और भांजे की तुल्य होकर कैसी इनके साथ आगे की घटना होती है, बहुत ही भयंकर घटना है। ये अपने माता पिता को, माँ बाप ने बोले कि हमको 4 धाम करा दीजिए। 4 धाम कहाँ है? 4 धाम कहाँ है? एक बार भगवान शंकर जी ने कार्तिकेय जी से और गणेश जी से प्रस्ताव रखा क्या कि सबसे पहले इन लोगों ने बोला कि आप तो महादेव हैं, सबसे पहले पृथ्वी पर पूजा किसकी होगी? किसकी होगी? तो सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं आप लोग? बताइए, बताइए सबसे पहले किसकी पूजा होती है? किसकी पूजा होती है? हाथ उठाइए, बताइए किसकी पूजा होती है? गणेश जी के। देखिए गणेश जी का पूजा क्यों, कारण क्या है? एक बार शंकर जी के, कार्तिकेय जी और गणेश जी ये दोनों में विवाद हुआ कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। एक प्रस्ताव भगवान शंकर जी के पास गया, पार्वती जी बैठी थी, ये दोनों ध्यान लगा के बैठी थी, प्रस्ताव वहां पे चली गई। प्रस्ताव में आया क्या? अब इन लोगों में शर्त जब लग गई तो भगवान जी बोले क्या ठीक है, ये तो आसान है, सभी देवता लोग पहुंचे। भगवान शंकर जी बोले ठीक है, जो इस सृष्टि की रचना, जो सृष्टि है, इस सृष्टि की जो पहले परिक्रमा करके आएगा उसी की पूजा सर्वप्रथम होगी, वही बड़ा होगा। कार्तिकेय जी तो बहुत ही प्रसन्न हुए, कहे कि हम ही हैं, हम तो सबसे पहले जाएंगे। कार्तिकेय जी निकल गए और गणेश जी क्या, गणेश जी ने एक ही बार अपने माता और पिता के 4 बार परिक्रमा किए और कर करके उनके चरणों में आकर बैठ गए। बोले क्या पिताश्री, हमें कोई इस नगर, इस संसार की परिक्रमा नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपका परिक्रमा कर लिए तो नगर की परिक्रमा, पूरे संसार की परिक्रमा कर लिए। अब भगवान शंकर जी ने, कार्तिकेय जी तो रास्ते में ही थे, तभी इन्होंने बोला क्या, जाओ आज से मैं वरदान देता हूं क्या कि सर्वप्रथम आपकी ही पूजा होगी। वही गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। गणेश जी का लड्डू का भोग लगावे, मेवा मिश्री भोग लगावे, वो अति प्रसन्न होते हैं और विघ्न बाधा आपके घर से दूर होता है। जिस जो भी बालक हैं, जो अपने पढ़ने में मन नहीं लगता, उनको शिक्षा में मन नहीं लगता, तो केवल गणेश जी का वंदन स्तुति ध्यान करें तो उनके ध्यान से वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा और सब कुछ ज्ञान अर्जित होगा, क्योंकि सारे विघ्न बाधा को दूर करने वाले गणेश जी हैं। जब इधर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 4 धाम कराने के लिए यात्रा पे जब निकल जाते हैं तो बहंगी बनाए और कंधे पे लेकर के 4 धाम कराते हैं। 4 धाम कराए। जब सरजू जी के तट के किनारे जब पहुंचे, उधर से लौट करके सरजू जी के तट के किनारे पहुंचे तो वहां पे थोड़ा थकान हो गई थी। माता पिता का बोझ लेकर के वो तो लेके जा रहे थे। तभी राजा दशरथ महाराज शिकार के लिए निकले थे और घनघोर जंगल में, घने जंगल में श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक वृक्ष के नीचे बैठा करके विश्राम करा रहे थे। उनके माता पिता को जोरों से प्यास लगी थी और बोले कि पुत्र सब कर दिए, थोड़ा सा प्यास लगी है, मन को भी तृप्त कर दो। श्रवण कुमार अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए सरजू जी के तट पे जैसे जाते हैं
इसे राजा दशरथ शिकार करने के लिए गए, शिकार नहीं मिला। इस शांति भाव से एक वृक्ष के टहनी पर बैठे थे। जब इन्होंने देखा नदी में क्या जैसे एक पात्र का जो जल नदी में गया तो उसमें बुलबुले आए, आवाज आया, डब डब की आवाज आना शुरू हुआ। राजा दशरथ सोचे क्या कोई बड़ा जानवर है और जल पीने के लिए आया है, क्यों न मैं इसको शिकार करूं। राजा दशरथ देखे नहीं और वहीं से सप्तवेदी बाण को उन्होंने छोड़ा और छोड़ा। जैसे ही छोड़ा श्रवण कुमार के हृदय में जाकर के लगा। श्रवण कुमार बोले हाय मेरे माता पिता, हाय माता पिता कर करके वहीं पे अचेत हो गए और जो पात्र था उसी नदी में गिर गया। राजा दशरथ जब सुनते हैं कि तो किसी प्राणी की आवाज है, वो सिरक गए और नदी के तीरे पे जाकर के उन्हें अपने गोद में लिए और लेकर के सहलाए। राजा दशरथ ने बोला हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्होंने बोला सबसे पहले मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको जल पिला दीजिए, बाद में हमें जो होगा होगा। हमारे माता पिता जो हैं बहुत प्यासे हैं, दूर से आए हैं, उनको जल आप पिला दीजिए। राजा दशरथ जल लेके जैसे वहां पे गए, जाने के बाद उन्होंने जल दिए। माता पिता तो माता पिता होते हैं, वो पुत्र की आहट को पहचान जाते हैं क्योंकि उन्हें जिसने 9 महीने अपने घर में रखा, 9 महीने अपने पास रखा, तो उसके दुख दर्द, कब भूख लगता है, कब प्यास लगती है, उसके हाथों के स्पर्श से ही पता चल जाता है कि मेरा पुत्र है कि नहीं है। राजा दशरथ जैसे लेके गए, लेके जाने के बाद देते हैं तैसे बोले कि मेरा पुत्र कहाँ है। राजा दशरथ कुछ नहीं बोले, उन्होंने सारे व्याख्यान रखा और रखने के बाद जब उनके माता पिता को पता चला क्या कि मेरे पुत्र नहीं है, वो पुत्र के वियोग में उन्होंने राजा दशरथ को श्राप कर दिए कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण की आहुति दे रहे हैं, उसी तरह आप भी अपने पुत्र के वियोग में एक दिन आप प्राण त्यागोगे। वही राजा दशरथ को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उसी वियोग में राजा दशरथ जी का भी प्राण निकल गई। तो माता पिता बहुत ही सौभाग्य की बात है जिसको माता पिता मिलते हैं, बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं वो माता पिता मिलते हैं। माता पिता सर्वप्रथम संस्कार के पात्र हैं। जो संस्कार शुरू होता है, जो अंगली पकड़ के चलाते हैं, उसके बाद कंधे पे लेते हैं, उसके बाद नाम देते हैं। पिता नगर में घुमाता है कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र आया है, गोद में खिलाता है, नगर घुमाते हैं, उसको अच्छे अच्छे वस्तु देते हैं कि मेरा पुत्र है, उसको खूब लाड प्यार देते हैं। वही पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, माता पिता का प्रेम भूल जाता है। कितने दुख दर्द से उन्होंने पाला, कितने कष्ट से उन्होंने पाला, सब कुछ भूल जाते हैं। और पुत्र अपने माँ पे, अपने पिता पे हाथ उठाता है, उसी डंडे से वार करता है, घर से निकाल देता है। सोचिए कितना कष्ट की बात है मेरी माँ। हर बात को तुम ये भूलो भले, माँ बाप को नहीं भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। सब बात भूल जाइए, माता पिता बहुत बड़ा धन है, वो धन कभी कमी नहीं होगा। जो माता पिता को पा लिया, सब कुछ पा लिया। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को नहीं भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को
बोलो भले माँ बाप को नहीं भूलना। हर बात को तो बोलो भले माँ बाप को मत भूलना। चाहे कितना हो धन कमा लें, चाहे कितना हो आप धन बना लें, वो धन कमी हो जाएगा, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद अगर जिसको लग जाए, पिता का आशीर्वाद पुत्र को लगे, माता का आशीर्वाद पुत्र को लग जाए, उसके जीवन में कभी दुखी का सामना नहीं होना पड़ता, कभी वो दरिद्र नहीं होगा। प्रभु जी इसके बाद के गवाह हैं, बार बार 3 दिन से ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान की सागर दी जा रही है। इस बात का गवाह है कान्हा, बस माँ बाप को भूलना। इस बात का है कान्हा, बस बाप को मत भूलना। है बात को तुम्हारे भूलो भले, बाप को नहीं भूलना। हर बात को तो भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। प्रभु देखिए इतनी सुंदर है, माँ बाप सबसे बड़े धन है। जिसके घर पे माता पिता का सम्मान होता है, आदर होता है, सत्कार होता है, उस घर पे कभी भी दरिद्रता नहीं होता, क्योंकि माँ बाप से ही पुत्र है, माँ बाप से पुत्री है। उसी तरह इधर धुंधली के पास कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव भटक करके एक नदी के तीरे जाते हैं, वहां पे उन्होंने एक विप्र से आशीर्वाद मांगे, क्योंकि वो अपने जीवन से तंग थे। उनकी पत्नी थी, उन पे बरस जाती थी कि आप क्या हैं, आपके पास कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, आपका जीवन व्यर्थ है मेरी माँ। अब इनकी पत्नी इन पे बरस जाती थी। अभी बेचारे अपने जान देने के लिए, अपने प्राण की आहुति देने के लिए नर्मदा नदी के तट की ओर बढ़ रहे हैं। उधर रास्ते में संत जी मिले और संत जी से इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमें भी संतान की प्राप्ति हो और पूरा परिवार कुशल मंगल को प्राप्त रहे। संत ने बोले क्या कि आपके पास कोई पुत्र नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास 4 पुत्र हैं और 4 पुत्र होने के वास्ते भी हम इस आश्रम में आकर बैठे हैं। सोचिए आपके पास नहीं है, आप तो साक्षात नारायण से आप दर्शन कर रहे हैं और हमारे पास 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र से जीवन नहीं तरता, पुत्र से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी प्रभु की है ये, प्रभु में लीन कर दो। जिंदगी प्रभु की, ये जीवन प्रभु का ही है। आप माया में पड़े रहते हैं,
माया में डूब जाते हैं कि मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा संसार है, ये सब कुछ उसी माया में पड़ जाता है। जब आपको वही 4 पुत्र जब आप पे बरसते हैं, धक्के मार करके बाहर निकाला जाता है, आप रोड पे आते हैं, एक अन्न के लिए तड़पते हैं, एक घर के लिए तड़पते हैं, तो सोचिए कितनी पीड़ा होती है। तो पुत्र तो होना जरूरी है, लेकिन संस्कार के साथ अगर घर परिवार रहे, तब जिस परिवार में संस्कार की भावना अगर न दी जाए, सबसे पहला संस्कार माँ बाप से पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर आपका संस्कार सही नहीं रहा, आपका धर्म सही नहीं रहा, तो पुत्र तो अपमान करेगा ही। तो आप अपने कृत्य पे रहिए, अपने संस्कार पे रहिए, अपने धर्म पे रहेंगे, तो पुत्र तो प्रतिष्ठा देगा, इज्जत देगी और मानवता भी रखेगा। उन्होंने 4 पुत्र की गिनती की, 4 पुत्र से जीवन नहीं चलता है केवल अपने भक्ति से। जो आप करेंगे वो आप पाएंगे, जो आप फल लगाएंगे, जो वृक्ष लगाएंगे उसी की छाया पाएंगे। अगर लगाएंगे बबूल का तो आम नहीं मिलेगा मेरी माँ, बबूली उगेगा, वहां पे गेहूं और धान नहीं उगेंगे। अब जैसे समझाए फिर भी उनको जिद हो गया, मुझे संतान चाहिए। वो संतान की प्राप्ति करने के लिए वो जाते हैं और उन्होंने एक फल दिए कि ये ले जाओ, ये फल ले जा करके, ये फल ले जा करके अपने पत्नी को खिला देना, जिससे संतान की प्राप्ति होगी। महाराज वो चले गए, फिर भी पत्नी जो थी, देखिए पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नेक से चलता है, विश्वास से चलता है। एक धागे में दोनों रिश्ते बंधे हैं। अगर पति पत्नी के ऊपर विश्वास न रखे, अगर पत्नी पति के ऊपर विश्वास न रखे, तो रिश्ता केवल नाम का रह जाता है। वो निभाने के रिश्ते होते हैं, वो प्रेम के बंधन नहीं है, वो जन्म जन्मांतर के बंधन नहीं है, केवल नाम के रिश्ते हैं कि हम आपकी पत्नी हैं और आप हमारे पति हैं। इस समझौते के तौर पे रिश्ता चलता है। केवल आपको आवश्यकता पूर्ति होगा, वो अपने जगह पे, आप अपने जगह पे खुश, वो अपने जगह पे, घर परिवार चलेगा। लेकिन अपना दर्द आप किससे कहेंगे, तीसरे से कहने जाएंगे तो जग हंसाई होगी। अगर आपस में प्रेम बना के रखेंगे तो जग भी आपका नाम लेगा और आपकी भक्ति मिलेगी, आपका जीवन कल्याण होगा। पति पत्नी, अब वह रिश्ता इधर आत्मदेव और धुंधली का होता है। ये आकर के फल अपने पत्नी को दिए और देने के बाद बोले कि इसका सेवन कर लीजिए, आपको संतान की प्राप्ति होगी। फिर भी इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पति पर विश्वास नहीं रखते। कितने माताएं हैं जो अपने पति पर विश्वास रखती हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। जो अपने पति देव पर विश्वास रखते हैं, हाथ उठाइए। देखिए सब लोग हैं, सब लोग अपने पति देवता पर विश्वास रखते हैं। और पति देव जब आप विश्वास रखते हैं तो उनका भी कर्तव्य होना चाहिए कि आप पे विश्वास बनाए। ऐसा देखने को मिलता है ना, पति पत्नी के रिश्ते में अगर पति पत्नी का विश्वास न रहे, पति पत्नी का विश्वास एक धागे पे न रहे, तो धागा कभी भी टूट जाता है। कितना हो आप बना लें, कितना हो उसको मनाएं, कितना हो अच्छे भोजन कराएं, कितना उनको मान सम्मान करें, कितना हो धन देवे, कितना हो सुख समृद्धि देवे, फिर भी अगर छल की भावना रहेगी तो धागा टूट जाएगा। तो धागा मत तोड़िए, धागा को जोड़ के रखिए कि जोड़ के रखेंगे उसी में आपका कल्याण है। विश्वास से ही सब कुछ चलता है। विश्वास रखिए कि आप हमारे पति देव गए हैं तो जरूर आएंगे। अच्छा, आज के समय में देखिए एक मोबाइल हो गया है क्या, मोबाइल सुविधा, एक सुविधा अनुसार इसको प्रयोग करेंगे, आप अपने प्रयोग में लाएंगे तो सुविधा भी है और इससे ज्यादा खतरनाक चीज कुछ नहीं है। मोबाइल से बढ़ के आप जो टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, पहले जो तार आता था, पहले पत्र आते थे, पत्र लिखा जाता था, सेवा में मेरे आदरणीय माता पिता चरण स्पर्श ऐसे करके लिख के आता था। आज के 20-25 साल पहले
20-25 साल पहले चरण स्पर्श करके लिख के आता था कि माता पिता आपके चरण स्पर्श हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा मिलता था। उसके बाद अपनी दुख जाहिर होता था, मैं आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, अच्छे से कमा रहे हैं, शरीर मेरा ठीक है, स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, आपकी आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। हम भगवान से कामना करते हैं कि आप लोग कैसे हैं, ऐसे सुंदर सुंदर शब्द में लिखी जाती। कितनी माताएं अपने पति को पत्र लिखी हैं, जो माताएं अपने पति को पत्र लिखी हैं, थोड़ा बतावें वो पत्र में कितना प्रेम था, उस पत्र में कितनी प्रेम दर्शाए जाते थे, वो मन की बातें लिखी जाती थी, उसमें मन की मुरादें होती थी कि अपने दुख उस पत्र में होता था। लेकिन आज जो 20 साल पहले जो आप देखने को मिला, आज वो चीज नहीं है। आज देखिए टेलीफोन होता है, हेलो कैसे हैं, नहीं बोले एक ही बार जोर से उन पे फटकार करके बोले आप कैसे हैं, आप बात करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो हम फोन रखते हैं, हो गया। 4 दिन गुस्सा जाती हैं माताएं, 4 दिन पति देव गुस्सा जाते हैं, बात नहीं होगा। जाइए आप अपने जगह पे, हम अपने जगह पे। जो 4 दिन के बाद होगा तो आपस फिर होगा, थोड़ा एक बार देखें फोन लगता है कि नहीं लगता है। पति देव नाराज हो जाते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं कि इसको ज्यादा क्या है, बहुत गुस्से में है, बहुत धन का घमंड हो गया है, बहुत इसको घमंड हो गया है, किसी के बात सुनती नहीं है, बहुत धनवान घर की आई है ना, बहुत बड़े घर की आई है, देखता हूँ कितने बड़े घर की है। अपना मोबाइल बंद करके रख दिया, 4 दिन फोन नहीं लगा, 5वें दिन फोन खोला, पति पत्नी का रिश्ता प्रेम में बन जाता है। 4 दिन बात नहीं हुआ, 5वें दिन बात हुई तो वो बात में जो प्रेम झलकता है, उस शब्द में जो प्रेम झलकते हैं, उसमें मिठास होता है। अधिक भला ना बोलना, अधिक भला ना चुप। ज्यादा अगर अपने भाव को बना के रखना है तो अपनी वाणी को, अपनी जीवा को अपने पास रखें। सब बातें नहीं बोला जाता, सब बातें कुछ ऐसी चीज होती हैं, बातें होती हैं जिसको थोड़ा सा अपने लिए रखा जाता है। वो पत्र में वो पति देव, वो माता पिता को सबसे पहले प्रणाम करते थे कि माता पिता को प्रणाम है, ऐसा होता था ना। आज के समय में कहाँ पत्र है, कहाँ वो समय है, वो समय लुप्त हो गया, वो समय बिखर गया। बस आज के समय में टेलीफोन। अच्छा, टेलीफोन का इस्तेमाल देखिए कैसे आज देखिए यूज हो रहा है। जितने भी गलत बाड़ी निकल रहा है उसमें क्या है, रिकॉर्डिंग होता है, जमा होता है, तमाम प्रकार की बातें बिगड़ जाती है। अच्छा, आज के समय में देखिए एक लड़का और लड़की की अगर शादी भी विवाह भी हो जावे तो शादी आज तय हुआ, 10 दिन के बाद लड़के के पास मोबाइल, लड़का गिफ्ट दिया, ये ले जाओ, ये अपने पास रखो, इससे हम बात करेंगे, अपनी हाल चाल होती रहेगी। 1 महीने बात हुआ, 3 महीने शादी है, 1 महीने बात हुआ, दूसरे महीने में आपस में कहा सुनी हो गई, रिश्ता टूट गया। और रिश्ते बनने से पहले वो रिश्ते बिखर गए। तो सोचिए मोबाइल में कितना गुण है, इस टेलीफोन में कितना गुण है कि जो रिश्ता बना नहीं वो रिश्ता पहले ही टूट गया। तो इस चीज को परित्याग कीजिए। मोबाइल का प्रयोग उतना ही रखा जाए जितना आपकी आवश्यकता हो जाए, उसमें बार बार इसमें आप घुसेंगे जितना जाएंगे। इससे मोबाइल वो कीड़ा है जो अगर एक बार आपके दिमाग तक बैठ गया तो पूरा जीवन इसका इलाज नहीं होगा। अगर पत्र में लिखी हुई बातें जो आप एक बार पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ने का इच्छा होगी। मेरी माँ, तो मोबाइल को अपने से दूर रखिए, परित्याग कीजिए। न रहेगा, न ज्यादा बात करेंगे, न मेरे पति देव मुझसे रुष्ट होंगे। कम बात करेंगे तो ज्यादा प्रेम मिलेगा, भाव मिलेगी, प्रतिष्ठा बना रहेगा, सम्मान मिलेगी। और ज्यादा अगर 1 रुपए के सामान लाना है, पति देव बाजार से चले आए, सामान